नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए वेल वाला बच्चों क्वेश्चन होता है, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। होता क्या है, कुआं बनाया जाता है। कुआं कैसे बनाते हो आप, समझिएगा जरा कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, ये ग्राउंड का लेवल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा, ठीक। ये ग्राउंड का लेवल है, ग्राउंड है ये। भाई ग्राउंड कैसा होता है, प्लेन। अब इसमें जब आप कुआं बनाओगे तो क्या करोगे, इसमें से मिट्टी की खुदाई करोगे, मिट्टी को डग करोगे, है ना, डिग आउट करोगे, अर्थ को डिग आउट करोगे। तो मिट्टी जब निकलेगी तो नीचे तो कुआं बन जाएगा, नीचे यानी कि गहरा हो जाएगा, ठीक। ये आपका प्लेन है, कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मशीन लगाकर, ओके, और इसकी इस तरीके से खुदाई करना शुरू किया, ठीक। तो यहाँ तो एक वेल बन जाएगा इस तरीके का। देखिए जरा, ये डॉट डॉट से मैं क्यों दिखा रहा हूँ, शायद आप फील कर रहे होगे इस चीज़ को, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा। इसके नीचे ये देखिए कुआं है, ठीक है, ये वेल है, ठीक। अब देखो बच्चों, बात समझना। मान लो कि कोई व्यक्ति, ये प्लेन है, मतलब ये चीज़, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है कुएं का, ये उस प्लेन में ही है अभी, ठीक। समझिएगा कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है, अंदर से जो मिट्टी निकलती है, ठीक, उस मिट्टी की हेल्प से ये लोग क्या करते हैं। भाई अब आप खुद समझो ना, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलता चलता आएगा इस तरीके से, ठीक, ये यहाँ से चलता चलता आएगा, इस प्लेन पे ऐसे चल रहा है तो सामने उसको गड्ढा दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, जो भी है। मान लो कोई ऐसे ऊपर देखता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो उस गड्ढे में गिर सकता है। मतलब वो जो गड्ढे का जो मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना, वो उसी प्लेन में, मतलब समझो, समझो, ये जब चलते चलते आएगा तो ये ऐसे गिर सकता है इसमें। समझदार हो आप, समझो। मान लो कि भाई आपके आपके घर के सामने कोई ग्राउंड है और वहां अगर हम एक कुआं बना दें, ठीक, और आपकी आंखों में पट्टी ऐसे बांध दें, तो आप जब उस ग्राउंड में ऐसे चलोगे चलोगे, जैसे ही आप कुएं के पास पहुंचोगे कुएं में गिर जाओगे, सीधी सी बात है ना। तो ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, यानी कि ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है ये प्लेन पे ही लाई कर रहा है, ग्राउंड के प्लेन पे ही लाई कर रहा है। अब होता क्या है, होता ये अंदर से जो मिट्टी निकलती है बच्चों, ठीक, ये जो अंदर से मिट्टी निकलेगी, इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो अंदर से जो अर्थ डिग आउट हुआ होगा, है ना, अर्थ का मतलब जो मिट्टी अंदर से निकली है उसका जो वॉल्यूम होगा, उस मिट्टी से क्या कर सकते हैं हम, इसके किनारे किनारे ऐसा एम्बैंकमेंट कर सकते हैं। एम्बैंकमेंट मतलब हम इसके किनारे किनारे इस तरीके से मिट्टी को ऐसे लगा सकते हैं। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है कि इसके किनारे किनारे ऐसा ऊंचा सा कुछ हो जाएगा, और सामने से कोई आएगा तो उसको दिखाई पड़ेगा, हाँ भाई ऊंचा सा है, उसमें टकरा जाएगा तो अंदर नहीं गिरेगा। तो यही काम किया जाता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। तो क्या करेंगे यहाँ बच्चों, यहाँ एम्बैंकमेंट कर देंगे। एम्बैंकमेंट को मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से, यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं नजर आएगा लेकिन आप समझना, ये ऐसे करके देखो, कुछ ऊंचाई तक मिट्टी को ऐसे लगा दिया जाता है, ये ऐसे, ठीक। कहने का ये मतलब है कि आपको थोड़ा सा ज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बच्चों, ये ऐसे, ठीक है। बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा है, एक सेकंड। ये कुछ इस तरीके से, ओके, ऐसे। अब आप समझदार हो। यहाँ से कोई व्यक्ति अब अगर चलता हुआ आएगा, कोई आदमी इस तरीके से, तो उसके सामने ये इस तरीके से एक ऊंचा सा कुछ उसको दिखाई पड़ेगा, उसमें टकरा सकता है तो अंदर नहीं गिरेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को पानी निकालना होगा तो कैसे पानी निकालेगा, यहाँ से ऐसे करके बकेट को डालेगा रस्सी से, है ना, यहाँ पुली वगैरह लगी रहेगी जो भी है, तो पानी ये निकाल सकता है, ठीक है। बट हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि इतने पोर्शन में अर्थ जो मिट्टी है वो भरी हुई है, इतने पोर्शन में, कितने में, ये चीज़ जो है, ठीक, ये चीज़ जो है, ये एम्बैंकमेंट हुआ है ना, ये समझ रहे हो ये। अब आप समझदार हो, इस चीज़ को मैं बाहर निकाल के अगर आपको दिखाऊं तो मिट्टी कितने पोर्शन में भरी हुई है, वो स्थिति कुछ ऐसी होगी, ऐसा होगा, ठीक। देख रहे हो आप अगर टॉप से जाके देखो, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से अगर आप टॉप व्यू देखोगे इसका, टॉप व्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसा दिखाई पड़ेगा ये आपको, ऊपर से आके देखोगे ऐसा दिखाई पड़ेगा, यानी कि एक विड्थ होगी, यहाँ पर एक चौड़ाई होगी, समझ रहे हो ना। ये तो हो गया ये वाला जो, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, ठीक, इसका जो डायमीटर है ये वेल के, कुएं के डायमीटर के इक्वल होगा, समझो। ये वाला जो डायमीटर है ये इस कुएं के, वेल के डायमीटर के इक्वल होगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ठीक, इसका डायमीटर कुछ अलग होगा, ठीक। मतलब समझो, अब मैं आपको टॉप व्यू दिखाने जा रहा हूं यहां से। ये जो एम्बैंकमेंट आपने किया है इसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। और एम्बैंकमेंट सपोज एच हाइट तक किया गया है, कितनी हाइट तक, स्मॉल एच हाइट तक किया गया है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और जो वेल है आपका, जो कुआं है, कुएं की जो, कुआं भी एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ है, कुएं की जो गहराई होगी, वही कुएं का
जो सिलेंड्रिकल शेप है उसकी हाइट होगी। मतलब सपोज जो कुआं है आपका, यानी कि जो वेल है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेल की डेप्थ जो है सपोज वो कैपिटल एच ले लोगे आप। कितना ले लोगे? वेल की डेप्थ को कितना ले लोगे आप? कैपिटल एच ले लोगे। समझ लीजिएगा डिफरेंस। एच क्या है? कैपिटल एच क्या है? डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ ऑफ द वेल, करेक्ट। और स्मॉल एच क्या है? जितनी हाइट तक एम्बैंकमेंट को बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए एच हाइट तक। ठीक, अब सुनो, कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली वो भरी कहाँ? यहां पे भरी, किसमें? ये वाले पोर्शन में। ठीक, कहां पर? कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली वो कहां भरी गई? इस पोर्शन में भरी गई, यहां पे। ठीक, अब मैं इसका टॉप व्यू अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ठीक, इसमें ये सेंटर से लेके यहां तक ये रेडियस किसका होगा? ये रेडियस होगा कुएं का, ये वाला वेल का रेडियस होगा ये। ठीक है, सेंटर से यहां तक। ठीक, तो कुएं का डायमीटर कितना है? 4 मीटर। चेक कर लो, अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा वेल का? वेल का जो रेडियस है, ठीक, वेल का जो रेडियस है बच्चों ये वाला, ठीक, ये 4 का हाफ यानी कि 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये चीज हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, और सुनो, अब यहां से यहां तक हो जाता है ये आपका 2 मीटर, और यहां से यहां तक यानी कि अगर आप यहां से बाहर तक चेक करोगे, ये आउटर सरफेस के लिए रेडियस कितना होगा, है ना, इसी सेंटर से आउटर के लिए, मतलब यहां पे देख सकते हो आप ये चीज, ये पूरी कितनी हो जाएगी? ठीक, तो जवाब है यहां से यहां तक तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये विड्थ जितनी है, एम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई है, विड्थ है, जितने पोर्शन में मिट्टी भरी हुई है, ये जो विड्थ है इसकी, ठीक, ये विड्थ क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं हमेशा दी रहती है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट का मतलब जो मिट्टी निकली हुई है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली, इवनली मतलब समान रूप से, बराबर तरीके से, ऐसा नहीं कहीं ऊंचा नीचा है, ठीक है, इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 3 मीटर। ठीक है, तो मिट्टी की हेल्प से एक सर्कुलर रिंग बना दी गई, ये ऐसे रिंग है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर से जो आपको भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है मिट्टी, ये रिंग है ना। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 3 है, 3 मीटर्स, तो ये 3 हो गया। अब बताओ, यहां से यहां तक 2 है, ये 3 है, तो पूरा रेडियस ये आउटर के लिए कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, यानी कि ये पूरा हो जाएगा कितना? 5। समझ गए? और बस ये देखिए यहां मिट्टी ऐसे भरी हुई, ये इसका टॉप व्यू है, एम्बैंकमेंट का ये क्या है? टॉप व्यू है। अब समझो, सीधा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, और कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली उसका जो वॉल्यूम है वो कुएं के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक, तो वेल के अंदर से जो मिट्टी निकली हुई है उसका जो वॉल्यूम होगा, ध्यान से सुनिएगा, वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। कौन से? इस वाले के, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये इतना पोर्शन। अब बताओ, इतना वॉल्यूम निकालने का तरीका मैंने कल की क्लासेस में आपको बताया था। कैसे करते हैं? इसमें हम क्या करेंगे, एम्बैंकमेंट का जो आउटर सिलेंडर है, ठीक, ये मान लो इतनी हाइट का एम्बैंकमेंट है, ठीक, तो ये पूरा सिलेंडर और माइनस अंदर का, तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा किसका? जितने पोर्शन में मिट्टी भरी हुई है। ठीक है, फिर से सुनो, ये पूरा वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, ठीक, तो ये मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा, और यही मिट्टी का वॉल्यूम वेल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब समझो, इतने का वॉल्यूम जो है, इतनी मिट्टी का वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके, सो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड इन एम्बैंकमेंट। ठीक, इस एम्बैंकमेंट में जो मिट्टी यूज हुई है उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वेल, है ना, क्योंकि वेल से ही जो मिट्टी निकली वही यहाँ यूज करी गई है। ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज इन एम्बैंकमेंट, ये कैसे निकालोगे? ठीक, ये मैं आपको अलग से निकाल के दिखाता हूं। यहां पे देखिए, वॉल्यूम यूज्ड इन
या वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज इन एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू, ध्यान दो इस डायग्राम को, बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बाहर वाले के लिए रेडियस कितना रखोगे 5 और अंदर वाले के लिए कितना रखोगे 2, समझ लो ना। ये बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लेंगे माइनस अंदर वाले का, तभी तो इस मिट्टी का वॉल्यूम आएगा, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आएगा, सही है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब जो मिट्टी निकली है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज इन एम्बैंकमेंट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच बाहर वाला और माइनस पाई आर स्क्वायर एच अंदर वाला। लेकिन ध्यान रहे दोनों के लिए हाइट क्या रहेगी, स्मॉल एच रहेगी, ये रहेगी स्मॉल एच, सही है। तो क्या हो जाएगा यहां से, हमने लगाया पाई, अब ध्यान से सुनिएगा, आर स्क्वायर एच, तो बाहर के लिए आर कितना रखोगे 5, तो पाई आर स्क्वायर और एच की जगह एच, और माइनस अंदर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, अंदर के लिए रेडियस कितना है 2 है, ठीक। सो पाई आर स्क्वायर एच और आर की जगह हम कितना रखेंगे 2, करेक्ट। सो पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू में एच। अब यहां से एक ब्रैकेट लगा लेते हैं हमेशा, ठीक, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, पाई एच कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या 5 स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में बचेगा 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो पाई एच और इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दे बच्चों 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 स्क्वायर 4, 25 माइनस 4 कितना होता है 16, सो इंटू में कितना आ गया 16। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, शायद मैं गलत हूँ। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 21 होता है, ठीक, कितना होता है 21, 16 नहीं होता है 21 होता है। ओके, तो ये आ गया कितना 21, बस यही है। अब यहाँ वैल्यू रख दो। तो अब मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले एम्बैंकमेंट वाला तो कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच करना है, ठीक। यहाँ पर बाहर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस कैसे मिलता है, जितना वेल का रेडियस दिया होता है, कुएं का जितना रेडियस नहीं दिया तो कुएं का डायमीटर दिया होगा उसका हाफ करोगे, कुएं का रेडियस जितना होगा उसमें विड्थ को ऐड कर दो 2 + 3, तो बाहर वाला रेडियस आ जाता है। तो पाई आर स्क्वायर एच और माइनस अंदर वाला कैसे आता है, अंदर वाला तो जो वेल का रेडियस है वही रखते हैं, अंदर वाला रेडियस कितना है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इसमें से पाई एच कॉमन लेके हमेशा जो आएगा उसको इस कुएं के वॉल्यूम के इक्वल हम रख देंगे, और कुएं का वॉल्यूम में फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, कुएं के वॉल्यूम के लिए रेडियस कितना रखोगे अंदर वाला, ठीक 2, और हाइट क्या रखोगे जो कुएं की डेप्थ होगी, कुएं की जो गहराई होगी, समझ गए, ठीक। अब कुएं की गहराई इन्होंने दे के रखी होगी, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कह रहा वेल ऑफ 4 मीटर, वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर एंड 21 मीटर डीप, यानी कि कुएं की गहराई कितनी है 21 मीटर है, यानी कि कैपिटल एच जो है ये वाला, ये कितना है 21 मीटर है, समझ गए। ये पूरा कुएं की गहराई जो है वही कुएं की हाइट हो जाएगी, ठीक। तो यहां पर आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज इन एम्बैंकमेंट, ये अभी अभी निकाला आपने कितना, ये रहा आपका, ठीक, कितना है पाई एच इंटू 21 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, और रेडियस कितना रखेंगे कुएं का 2, अंदर वाला है ना 2, तो पाई आर स्क्वायर, और h की जगह आप क्या रखोगे, h की जगह रखोगे ये 21, ठीक, कुएं की गहराई, कुएं की जो डेप्थ है ये लीजिए, ठीक। बस अब यहाँ से वाला h आपको निकालना है, तो बहुत आसान है, पाई से पाई बच्चों कट जाता है, 21 से 21 कट जाता है, और सीधे सीधे h इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मीटर, ये लीजिए। तो बच्चों जो हाइट है एम्बैंकमेंट की, ठीक है, एम्बैंकमेंट कितनी ऊंचाई तक बनाया गया है, सो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट उसने हमसे पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 4 मीटर। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है सिलेंड्रिकल टब, ओके ध्यान दीजिएगा बच्चों, टब कैसा है सिलेंड्रिकल टब, whose diameter is 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक। तो एक सिलेंड्रिकल टब है बच्चों, इस तरीके से यहां पर बना लेते हैं, ठीक, और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, डायमीटर कितना है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 6, 12 का हाफ 6, तो रेडियस हो गया कितना 6, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी बच्चों 15 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसमें पूरी आइसक्रीम ऐसे भरी हुई है, करेक्ट। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल निकाल के हम क्या करेंगे, द होल आइसक्रीम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल आइसक्रीम कोन्स, ठीक। 10 बच्चे हैं सामने, तो 10 आप आइसक्रीम के कोन बनाओगे, लेकिन कोन देखिए कोन का शेप कैसा है, ये एग्जाम में जरूर पढ़ लिया करिए, ठीक है। कितने बच्चों को देना है 10 स्टूडेंट्स को, यानी कितने कोन्स बनेंगे 10, ओके 10 कोन्स। अब ये जो कोन्स बनेंगे
इनकी हालत क्या है, यानी कि इनकी स्थिति कैसी है, ये पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है इन इक्वल आइसक्रीम कोन्स विथ कोनिकल बेस सरमाउंटेड बाय, यानी कि बेस में तो क्या है, कौन है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल टॉप। इसका क्या मतलब है, कोनिकल बेस सरमाउंटेड बाय, यानी कि नीचे बेस में क्या है, कौन है, और सरमाउंटेड मतलब टिका हुआ है, इसके ऊपर क्या टिका हुआ है, हेमिस्फेयर टिका हुआ है। ठीक, ये देखिए, तो ये इस तरीके से कोन बनेंगे, कितने कोन बनेंगे, 10, ये हेमिस्फेयर्स के ऊपर। ठीक, अब कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बेस। समझो, समझो बच्चों, ध्यान समझो, देखो ये इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। ठीक, ये बेस का डायमीटर है। अब इस डायमीटर को आप कुछ ना कुछ मान लो, क्या मानोगे, इसको सपोज आपने x अज्यूम कर लिया, कितना, या 2x अज्यूम कर लो, या 2r अज्यूम कर लो, डायमीटर को आप 2r, तो उसका रेडियस r, तो इसका रेडियस अगर r है, ठीक, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 2r, ये लीजिए। अब हाइट जो है, इस कोन की जो हाइट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, यानी कि पूरी टोटल हाइट नहीं देखनी, ओनली कोनिकल पोर्शन की हाइट देखनी है, तो कोनिकल पोर्शन की जो हाइट है ट्वाइस है डायमीटर ऑफ द बेस का। ठीक, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर इसकी हाइट को अगर हम h मानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है यहां से, हाइट जो है, हाइट इज इक्वल्स टू कोनिकल पोर्शन की जो हाइट इज ट्वाइस द व्हाट, डायमीटर ऑफ, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, और यहां आप क्या फिल करोगे, डायमीटर ऑफ द बेस। और ध्यान से चेक करो, डायमीटर ऑफ द बेस कितना है, 2r, भाई रेडियस r है तो डायमीटर 2r, तो इस पूरे की जगह आप लिखोगे क्या, 2r। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 सा कितना होता है 4, 4r, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 4r, तो ये जो हाइट है ये कितनी आ गई आपकी, 4r। करेक्ट। अब कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द कोनिकल पोर्शन ऑफ आइसक्रीम कोन्स। ठीक, आपको इसका डायमीटर बताना है, यानी कि 2r की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो आपको क्या बताना है, डायमीटर, यानी कि 2 इंटू आर की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसमें जो आइसक्रीम भरी हुई थी, इस आइसक्रीम से ही तो आपने ऐसे कितने कोन बनाए, 10 कोन्स, यानी कि 10 कोन्स का जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होगा। भाई इसमें से ही तो आइसक्रीम निकाल निकाल के आपने 10 कोन्स में डाला ना, तो 10 कोन्स का जो वॉल्यूम होगा, यानी कि 10 ऐसा जो कोन है इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक, वो आप इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल कर दो। करेक्ट, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स, कैसे कोन्स, वो डायग्राम बना हुआ है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टब। करेक्ट, अब देखिए एक कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कोन जितना होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको यहां पर लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ 10 कोन की जगह। करेक्ट, सो वॉल्यूम ऑफ वन कोन, हाँ भाई, एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो जवाब है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, यानी कि 2/3 पाई और रेडियस का क्यूब, आर का क्यूब। ठीक, और प्लस कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम और प्लस कोन का वॉल्यूम। करेक्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई, और हेमिस्फेयर का रेडियस हमने आर माना था, उसका डायमीटर 2r था। ठीक, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हेमिस्फेयर का, और प्लस करेंगे इसमें क्या, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे कर लोगे सिंप्लीफाई, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो जरा। ये हो गया देखिए बच्चों क्या, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, अब ध्यान दें ये हो जाएगा कितना, 1/3 पाई, अब देखो आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और इनटू में एच, और एच की जगह आप क्या रखोगे, 4r, तो एच की जगह रखा आपने क्या, 4r। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस, अब ध्यान देना बच्चों, 4 इंटू 1 4, 4/3 ऐसे हो जाएगा, पाई ऐसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर का क्यूब। सही है। ठीक, अब अब आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। ठीक, क्या कॉमन लोगे, यहां पे मैं आपको करके दिखा रहा हूं।
वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, 2/3 πr³ कॉमन, या फिर एक काम कर लो ना, सीधे सीधे ऐड कर लो, है ना, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 3, तो सीधे ऐड हो जाएंगे दोनों, ये 2πr³ और ये 4πr³ कितना हो जाएगा टोटल, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6πr³। ठीक, तो ये हो गया कितना 6πr³ और डिवाइडेड बाय 3। ये बात कुछ लोग को नहीं समझ में आई होगी, भाई कुछ नहीं करना है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, चेक कर लो, यहाँ आगे 4/3 लगा है, यहाँ 2/3 लगा हुआ है, और साथ में πr³ भी है, तो दोनों को ऐड कर दो ना, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है 3 और 3, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 6πr³/3, और 3 1 3 और 3 2 तो यहाँ से कितना आ गया 2πr³। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितना आ गया 2πr³। अब यहाँ पर आओ इस इक्वेशन में, वॉल्यूम ऑफ 10 सच कोन्स, क्या करोगे, वन कोन का वॉल्यूम इतना है तो 10 कोन का क्या हो जाएगा, सो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 10 इंटू 2πr³ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब, सिलेंड्रिकल टब का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, πr²h, इसको कैपिटल एस से दिखा दो। ठीक, सो यहाँ पर रखोगे क्या πr²h। ठीक, अच्छा पाई से पाई यहाँ हो जाएगा, पाई से पाई होगा क्या कैंसिल, ठीक, वैल्यू रख दो, 10 2 कितना हो जाएगा 20r³ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, कैपिटल आर किसका रेडियस है, सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस कितना है बच्चों 6, तो आर की जगह हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, आर का स्क्वायर ना 6 का स्क्वायर, और एच, एच क्या है, इसकी हाइट है कितनी है 15, करेक्ट। अब ये 20r³ में मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो r³ इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू में 15 और अपॉन में 20, सॉल्व कर लीजिए इसको, 5 3 5 4 4 1 4 9 करेक्ट, और 9 इंटू 3 27 होता है, सो r³ इज इक्वल्स टू 27, करेक्ट। तो यहां से हो जाएगा बच्चों r इज इक्वल्स टू 27 का क्यूब रूट। ठीक, यहां से भाई क्यूब हटाओगे तो इसका क्यूब रूट लोगे, बताओ 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, तो रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्या निकालना था डायमीटर। ठीक, ये कोन का बेस जो है सर्कुलर बेस, उसका रेडियस आ चुका है, डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लोगे 2 इंटू आर, और आर आ चुका है आपका कितना 3 सेंटीमीटर, तो 2 3 सा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, इस क्वेश्चन में एग्जाम में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कोन का वॉल्यूम रखते हैं तो हम हेमीस्फेयर को गलती से भूल जाते हैं कभी कभी, तो बस ये काम आपको नहीं करना है, क्या करना है हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, और प्लस जब भी आइसक्रीम बनाएगा अक्सर हमेशा क्वेश्चन में ऊपर हेमीस्फेयर रखा रहता है, याद रखिएगा, तो इस बात का ध्यान देते हो आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, यानी कि जब वन कोन का वॉल्यूम निकालोगे तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम और प्लस नीचे वाले कोन का वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए इसको बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स देखिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हेमीस्फेरिकल टैंक ऑफ डायमीटर 3 मीटर। ओके, ये हेमीस्फेरिकल टैंक है, ये इस तरीके से, करेक्ट, और ये जो हेमीस्फेरिकल टैंक है इसका डायमीटर 3 है। अब बताइए अगर इसका डायमीटर 3 तो रेडियस 3/2 हो जाएगा, है ना, तो इसका जो रेडियस होगा बच्चों वो 3/2 हो जाएगा, तो इसके रेडियस को हम दिखा रहे हैं कैसे, ऐसे 3/2, या 3/2 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5 सेंटीमीटर, जरूरत पड़ने पर रेडियस की जगह 3/2 भी रख सकते हो, 1.5 भी रख सकते हो। ठीक, अब कह रहा है इस फुल ऑफ वाटर, तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये बच्चों इस हेमीस्फेरिकल जो टैंक है इसमें पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है ऊपर ब्रिम तक, ब्रिम मतलब इसके किनारे तक पूरा ये लबालब ऊपर ऐसे भरा हुआ है। ठीक, अब सुनो, कह रहा है इट इज बीइंग एम्पटीड बाय अ पाइप। ओके, तो बच्चों इसमें एक पाइप लगा दी इन्होंने। ठीक, तो यहां एक पाइप लगा देंगे, ये इस तरीके से इसमें एक पाइप लगी है, और यहाँ पाइप से पानी को एम्पटी किया जाता है, खाली किया जाता है ना, तो पाइप से पानी यहाँ से निकलेगा, ये लीजिए यहाँ से पानी ऐसे निकलेगा, ये पानी ऐसे निकलेगा, और निकल के कहाँ जाएगा बच्चों ये पानी, कह रहा है कि निकल के चाहे जहाँ जाता हो लेकिन 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड के रेट से निकलता है। मतलब समझो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, क्या रेट है पानी के निकलने का, 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना पानी निकलता है इतना लीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा
3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25, सो 25 भाई, इसको सॉल्व करना आता है ना। 7 3 21 प्लस 4 25, 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा, तो एक सेकंड में पानी कितना, एक सेकंड में कितना पानी निकलता है, 25/7 लीटर्स। लीटर क्या है, इसका वॉल्यूम है, ठीक। एक सेकंड में इतना लीटर पानी निकल जाता है, ठीक। कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेक द टैंक हाफ एम्प्टी। कह रहा कितने टाइम में ये टैंक हाफ एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि हाफ खाली हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। तो मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फुल टैंक, यहां से पानी निकल रहा है ऐसे, ठीक। वॉल्यूम ऑफ फुल टैंक, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, ये जो पूरा टैंक है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है, तो जवाब है 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों भाई, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता है, इसमें कितना पानी भरा है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल क्या है कि भाई क्या आपको ये पूरा खाली करना है, नहीं, आपको तो इसका हाफ खाली करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक आपको निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक निकालना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर ये हेमिस्फेरिकल टैंक है, इसका फुल वॉल्यूम कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो हाफ कितना होगा, कुछ नहीं करना है, इसको हाफ से, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, सही है, और इनटू में हम क्या करेंगे आगे 1/2 कर दिया, 1/2 करने से आपको हाफ हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा और कितना आ जाएगा 1/3, 1/3। ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों अच्छी तरीके से, देखिए 1/3 पाई आर क्यूब, सुन लो। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई कितना पानी आपको खाली करना है, तो जवाब है इतना, क्योंकि हाफ टैंक करना है आपको भाई, एम्प्टी आधा आधा खाली करना है, आधा छोड़ देना है, ठीक है ना। तो जब ये हाफ खाली हो जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, ये देखिए आधा पानी ऐसे खाली हो गया। ये जो आधा पानी एम्प्टी हुआ है, यहां से इस पोर्शन से जो ऊपर खाली है भी, ठीक है, तो ये एम्प्टीड पार्ट का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टीड पार्ट, वो क्या होगा, इस पूरे का हाफ। और हम निकाल के बैठे हैं कितना, ये 1/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आपको इतना पानी खाली करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, उसने कहा कि भाई एक सेकंड में इतना लीटर खाली हो जाता है, यानी कि इतना लीटर 25/7 लीटर खाली करने के लिए एक सेकंड चाहिए, ठीक। तो मेरी बात ध्यान सुनो, पहले तो आप ये निकाल लो कि भैया आपको खाली कितना करना है, इतना खाली करना है, तो ये जो पानी आपको खाली करना है इसको पहले लीटर्स में निकाल लो आप, किसमें, लीटर्स में, ठीक, आराम से बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टीड पार्ट को लीटर में निकालेंगे कैसे, 1/3, और पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 इंटू में आर का क्यूब। अब आर कितना है 3/2, तो 3/2 का क्यूब करोगे यानी कि 3/2 का क्यूब, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। सुन लो ध्यान से, रेडियस की जगह क्या रखा है मैंने 3/2, और रेडियस का क्यूब है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 करेंगे ना, क्यूब है ना। 3 से 3 बच्चों कटेगा, 2 1 जा, और यहाँ से आता है 2 इंटू 11 हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाता है आपके पास, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आपका और हाँ एक चीज़ और, ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि रेडियस किस में दिया हुआ है, नहीं 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 नहीं, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब में आएगा, ठीक। डायमीटर किस में दिया था, मीटर में, तो रेडियस रहा होगा किस में, मीटर में, ठीक। तो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, वॉल्यूम आएगा किस में, मीटर क्यूब में, ये मीटर में था। तो ये जो भी आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है चेक कर लो, 11, ठीक। और एक काम करते हैं पता है, 11/7 ऐसे ही कर दो, और इंटू में 3/2 का आप 1.5 लिख दो, और इंटू में 3/2 का आप 1.5 लिख दो, ये आ गया मीटर क्यूब में। अभी इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ओके। अब ये जो वॉल्यूम आपको एम्प्टी करना है, ठीक, ये अभी मीटर क्यूब में है, तो आपकी जिम्मेदारी आप इसको लीटर में चेंज करें। तो बच्चों मैंने आपको याद कराया है, जिसको नहीं याद है भाई याद कर लो, क्या कर सकते हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब कितना होता है बच्चों आपका, 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। अब बताओ अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके। कुछ लोग इसको पूरा सॉल्व करने लगते हैं, क्यों करोगे भाई, लीटर में लेके आओ पहले, तो कितना हो जाएगा,
11/7 इंटू 1.5 और इंटू में 1.5, ये मीटर क्यूब था। इसको जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा किसमें, लीटर्स में। सही है, करेक्ट। तो अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10। एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये वाला जीरो गया। ठीक, अब आपका जो वॉल्यूम आपको एम्प्टी करना है वो कितना आ गया, वो आ गया बच्चों 11 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन में 7। ठीक, सो 11 इंटू 15 इंटू 15 और इंटू में 10 भी बचा हुआ है, ध्यान से चेक कर लेना। 1 और 0 10 बचा हुआ है, और अपॉन में क्या है 7, अपॉन में क्या है 7 है, लीटर्स। समझ जाना, शॉर्ट में लिख दिया LIT, लीटर्स। इतना लीटर पानी आपको क्या नाम है एम्प्टी करना है ना, हाफ वॉल्यूम इसका इतना ही, तो इतना आपको एम्प्टी करना है। तो इतना लीटर पानी एम्प्टी करने में टाइम कितना लगेगा ये हमको निकालना है। ठीक, अब देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान चेक करो। हम क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सुनो ध्यान से, कैसे लगाओगे यूनिटरी मेथड, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इतने तो आप समझदार हो। पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड। भाई पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, मतलब 25/7 लीटर पानी एम्प्टी करने में कितना टाइम लगता है, 25/7 लीटर्स वाटर को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगता है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड का टाइम लगता है। सही है, अब यूनिटरी मेथड लगाओ। तो 1 लीटर पानी को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे ही इसको 1 करोगे, सो 1 लीटर वाटर को एम्प्टी करने में लगा टाइम कितना हो जाएगा, ध्यान से करो। ये तो ऐसे ही रहेगा। और यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं पता है, जैसे ही इसको 1 करते हैं तो ये चीज जाके इधर डिवाइड लगा देती है, तो 1 में ये डिवाइड कर देगा यहां पर आके, इतना टाइम लगेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो यहां से हो जाएगा क्या, 1 लीटर वाटर को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, 7 जाएगा ऊपर, 7 इंटू 1 7/25 क्या सेकेंड, मतलब 1 लीटर पानी को निकालने में, है ना। ये पाइप 1 लीटर पानी को निकालने में कितना टाइम लेती, 1 लीटर पानी को निकालने में 7/25 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक, तो बताओ इतने लीटर पानी को निकालने में कितना समय लगेगा, सॉल्व कर लो, ध्यान से चेक करिए। 1 लीटर पानी को निकालने में 7/25, तो इतने लीटर पानी को, इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे 7/25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 11 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10/7 लीटर पानी को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, तो 7/25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10/7, और इंटू में क्या करोगे 7/25 सेकेंड, और ये S लिख दिया, S का मतलब सेकेंड है। ठीक, समझ गए। अब देखो जरा, इसीलिए ना मैंने यहाँ पर 11 को 7 से डिवाइड करके डेसिमल में नहीं लेके आया था। थोड़ा आप भी अंदाजा लगाया करो, मैं क्यों कैलकुलेशन करूं भाई इसकी, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, है ना, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 5 5 जा होता है कितना 25, और 5 3 जा होता है 15, फिर 5 1 जा 5 3 जा होता है 15। ठीक, अब ध्यान दें बच्चों, कितना हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 99, 99 इंटू 10 990 क्या आ गया, सेकेंड्स आ गया। ठीक, तो यानी कि इतना लीटर पानी, और ये जो इतना लीटर पानी था हाफ टैंक में भरा था, तो हाफ टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, 990 सेकेंड्स। अब ये थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है 990 सेकेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। ठीक, देखते हैं क्या होता है, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो 990 सेकेंड्स, अब इसको मिनट में चेंज करो। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 990 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसको इससे काट दो, थोड़ा तरीका समझ लेना। 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, और 3 3 जा 3 3 जा। ठीक, तो ये आ गया 33/2 मिनट्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी भी जब आप टाइम निकालते हो डेसिमल में नहीं निकालते हो, तो सर क्या करते हैं, सर इसको ऐसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ। 33/2, 2 1 जा 2, 3 - 2 1, यहाँ से 3 कॉपी करोगे, 2 6 जा 12। ठीक, अब ध्यान दो 16 होल 1/2 कितना आ जाएगा
16 होल, इसको लिखना आता है ना, 16 होल 1/2 मिनट्स। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। इसका मतलब होता है 16 मिनट्स और जो फ्रैक्शन में लिखा हो उतना मिनट, है ना, यानी कि 16 मिनट्स और प्लस 1/2 मिनट्स, ये मतलब होता है इसका। यानी कि टोटल टाइम कितना है, 16 मिनट तो है ही है, प्लस हाफ मिनट्स भी है। तो अब क्या करते हैं, जो होल नंबर होगा उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और जो फ्रैक्शन में होगा उसको वापस सेकंड में चेंज कर लेंगे, छोटे यूनिट में, मिनट से वापस सेकंड में जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 मिनट्स और प्लस हाफ हाफ मिनट्स। अब मिनट्स को वापस से किस में चेंज कर लोगे, सेकंड में। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, ठीक, उसको वापस से सेकंड में चेंज कर लेंगे, याद रखिएगा। तो 1/2, अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिनट किस में चेंज जाएगा, सेकंड में। 2 1 जा और 2 30, 30 इंटू 1 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 तो मिनट्स हो गए और प्लस 30 क्या हो गए, सेकंड। यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा। अब ये प्लस हटा के आप आंसर ऐसे लिख सकते हो कि हाफ टैंक एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ये आपका सेकंड पेज है, ठीक है। और देख लीजिए ये है आपका फर्स्ट पेज। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग हैंडल करिए, कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर्स ड्रॉप्ड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक क्या है, एक स्फेयर है, ठीक। ये इस तरीके से एक सॉलिड स्फेयर है, जैसा कोई आपने कंचा देखा होगा, गोल गोल सॉलिड, ठीक है ना। उसको ऐसा पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और अपनी जगह बनाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। ये कोई आपका सॉलिड स्फेयर है, खूब भारी सा, और इसका डायमीटर कितना है, 12। तो बच्चों इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 6। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या किया, दिस इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल पार्शियली फिल्ड विद द वाटर। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था ये इस तरीके से, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर था, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये पार्शियली फिल्ड विद वाटर, पार्शियली मतलब ये पानी से थोड़ा सा भरा हुआ था, पूरा नहीं भरा हुआ था, थोड़ा सा भरा हुआ था, ठीक है। पार्शियली मतलब थोड़ा सा। सपोज अब कहाँ तक भरा हुआ था वो हमें नहीं पता, लेकिन भाई मान लो वो यहाँ तक भरा हुआ था, ये यहाँ तक, ये देखिए इस तरीके से, इतना इतना ये पार्शियली भरा हुआ था। अब हुआ क्या, अब ये वाले स्फीयर को हमने इसमें क्या किया, ड्रॉप कर दिया। अब नेक्स्ट स्थिति कैसी होगी, ध्यान से चेक करिएगा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी बच्चों, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। हमने क्या किया, इस स्फीयर को लिया और इसमें ऐसे ड्रॉप कर दिया। जैसे ही ड्रॉप करोगे पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ठीक। तो ये इस तरीके से जैसे इसको इसमें ड्रॉप करोगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पानी का लेवल अब मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक। तो पानी ऊपर आएगा, क्योंकि भाई ये जब बॉल ऐसे जो भी है स्फीयर, जब ये अंदर जाएगा तो अपनी जगह बनाएगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा तो पानी ऊपर उठेगा। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, है ना। तो ये पानी ऐसे ऊपर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये पानी सपोज ऊपर आ गया, और कितना ऊपर आ गया, मान लो कि ये h हाइट तक ऊपर आ गया। समझना जरा, ये वाले पॉइंट से पानी का लेवल, अरे सपोज ये वाले पॉइंट से पानी का लेवल कहाँ आ गया, ये h हाइट राइज कर गया, ये ऐसे, ठीक है। मान लो कि h हाइट इसमें क्या हो गया, राइज हो गया। ओके, समझ जाना भाई, थोड़ा छोटा कर दिया इसको साइज में, बात अलग है ना। तो पानी का लेवल इतना ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों पानी का लेवल जो ऊपर आ चुका है, यहाँ पर ध्यान से चेक करना, यहाँ पे एक सिलेंडर बनेगा इस तरीके से, आप अज्यूम कर सकते हो, ये वाला सिलेंडर, ठीक है। इतना पानी ऊपर बढ़ गया, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, ये जो स्फीयर आपने डाला है अंदर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। खुद खुद दिमाग लगाओ आप, देखो देखो, इस पॉइंट का नाम ए रखो, इस पॉइंट का नाम बी रखो, इस पॉइंट का नाम सी रखो, और इस पॉइंट का नाम डी रखो। यानी कि ए बी सी डी वाला जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ए बी सी डी वाला, बस इतना सिलेंडर जो आपको दिख रहा है, ये जो सिलेंडर है बना हुआ है किसका, पानी के वॉल्यूम से बना हुआ है, ठीक। तो ये वाला जो पानी का वॉल्यूम है, यानी कि जो वाटर है ए बी सी डी वाले सिलेंडर में, ये वाटर आया क्यों यहाँ पर, तो जवाब है इस स्फीयर की वजह से। यानी कि स्फीयर ने जितनी जगह बनाई है, अपनी जगह का मतलब है जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब स्फीयर का जो वॉल्यूम है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है
वो इस ABCD के वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब जो पूछा होगा वो अपने आप निकल जाएगा क्वेश्चन में। इसने आपको क्या पूछा है कि इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर लेवल इनटू द सिलेंडर वेसल राइज बाय 3 सेंटीमीटर, 3 होल 5/3 सेंटीमीटर। मतलब समझो कितना राइज हो गया लेवल में, हमने बोला h, और ये h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, पढ़ लीजिए भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लो। कह रहा है इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर द वाटर लेवल इनटू द सिलिंड्रिकल वेसल राइजेस बाय 3 होल 5/9। ठीक है, तो ये पानी कितना ऊपर उठ गया, 3 होल 5/9। तो h की वैल्यू कितनी देके रखा है आपको, 3 होल 5/9 सेंटीमीटर। को थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आता करना 9 3 जा 27 प्लस 5, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 9 जा 27 प्लस 5 कितना होता है 32। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास 32/9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना लेवल में राइज हो गया। ठीक, अब आपको क्या पूछा होगा, रेडियस या डायमीटर पूछा होगा, पढ़ लीजिए, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर निकालना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका रेडियस आर है। ठीक, तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है येलो वाला ABCD वाला, इसका भी रेडियस कितना होगा भाई, आर होगा। ठीक, और हाइट कितनी लोगे आप, h लोगे, तो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, वॉल्यूम ऑफ ABCD सिलेंड्रिकल पोर्शन, ABCD सिलेंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। बस इसका जो वॉल्यूम है स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, बस अब जो निकालना है निकल जाएगा। अब ध्यान चेक करो बच्चों, सपोज एक काम करो ना, स्फीयर के रेडियस को आप कैपिटल R से दिखा दो, किससे, कैपिटल R से, क्योंकि सिलेंडर के रेडियस को हमने स्मॉल r से दिखाया है। ठीक, तो बच्चों एक बात बताइए, ABCD सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो वॉल्यूम है तो ABCD एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हम लगाएंगे क्या, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से r आपको निकालना है और h क्या है, जितना लेवल राइज किया है, यानी कि 32/9। ठीक, और इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, आर की जगह हम कैपिटल आर रखेंगे क्योंकि हमें स्फीयर का रेडियस लेना है। ठीक, बस पाई से पाई गया, h आपको दिया हुआ है, r आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखो बिल्कुल आराम से पहले फॉर्मूला बना लो, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से r आपको निकालना है तो आर स्क्वायर लेफ्ट में रखा और h इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, यानी क्या हो जाएगा 4/3 इंटू r³ हो जाएगा। आया कि नहीं ये चीज़, बताइए, कुछ नहीं है इसमें, 4/3 r³ बचा था और h इधर मल्टीप्लाई था आर स्क्वायर में, स्मॉल आर स्क्वायर में, तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4/3 और इंटू में r³, r कितना है चेक कर लो, कैपिटल R, सो कैपिटल R कितना है 6, तो कैपिटल R कितना है 6 का क्यूब करोगे और अपॉन में कितना है स्मॉल h। ठीक, तो स्मॉल h की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, कितनी स्मॉल h, 32/9, 32/9। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों 4/3, इतने तो आप समझदार हो, इंटू में 6 का क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, और आराम से बिल्कुल समझना, नीचे क्या बचा 32, तो ऐसा ही रहेगा, सही है ना, और ये वाला 9 चला जाएगा ऊपर कहीं मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, तो यहाँ ऊपर इसको 9 ऊपर चला जाएगा। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो R होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ध्यान से चेक करना बच्चों, 4 1 जा 4 8 जा, सही है, 4 8 जा 32 और 3 1 जा और 3 2 जा। ठीक, फिर 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा। ठीक, 3 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 9, 9 9 जा 81, तो R कितना आ गया आपका, R नहीं है R स्क्वायर है, R स्क्वायर आ गया कितना 81। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में R जब निकालोगे तो 81 का क्या भाई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट लोगे 81 का, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। तो रेडियस कितना हो गया बच्चों आपका 9 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल, ये डायमीटर कितना हो जाएगा R का डबल कर दोगे। सो डायमीटर को मैं D से दिखा रहा हूँ, तो 2 इंटू R यानी कि 2 इंटू, और रेडियस कितना है 9 है, सो 2 9 सा कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो बस यही आपका आंसर है बच्चों, रिक्वायर्ड डायमीटर कितना है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए बच्चे सभी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द 3/4 पार्ट ऑफ अ कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर फुल ऑफ वाटर। तो बच्चों ध्यान दें जरा, ये देखिए ये कॉनिकल वेसल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉनिकल वेसल है, और ये जो कॉनिकल वेसल है बच्चों, ठीक है, इसका 3/4 पार्ट ऑफ कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस, तो इंटरनल रेडियस भी आपको यहाँ दिया हुआ है इसका,
अब देखो कई क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जब भी वो इंटरनल रेडियस बोले, ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको रेडियस लेना है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना इसकी मेटल शीट की जिससे ये वेसल बना होगा। ठीक है, तो इसका एक्सटर्नल रेडियस अलग होता है, इंटरनल अलग। अंदर जो पानी भरा रहता है उसके लिए इंटरनल रेडियस जिम्मेदार होता है, तो इंटरनल रेडियस को ही आप आर मानोगे यहाँ पर। ठीक, और हाइट कितनी बच्चों उसकी 24 है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, हाइट है इसकी, टोटल हाइट कितनी बच्चों यहाँ पर 24 है सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, ये कह रहा है कि द वाटर एम्पिटीड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल विद इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल। अच्छा ठीक है बच्चों, फिर से सुनिए। कह रहा है कि द वाटर एम्पिटीड इनटू अ, सबसे पहले तो एक बात समझो जरा, ये जो कोनिकल वेसल है ये पूरा नहीं भरा हुआ है। इस बात का ध्यान देना। ये कितना भरा हुआ है, सिर्फ 3/4 पार्ट बस। मतलब अगर हम इसके टोटल 4 पोर्शन करें, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4, तो 4 में से 3 पार्ट इसका भरा हुआ है, समझो, समझना बच्चों। ठीक, मान लो इसके टोटल हम 4 इक्वल पार्ट्स करें। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना। 1 पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट, और ये नीचे फोर्थ पार्ट। ठीक, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 4 में से 3 पार्ट इसके भरे हुए हैं पानी से। ठीक, तो ये देखिए, ये नीचे वाला फर्स्ट पार्ट भर दिया हमने, 1 पार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट, और ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, समझो जरा। यानी कि बच्चों इसका 3/4 पार्ट भरा हुआ है, इतना ये खाली है, एम्प्टी है। ठीक, सो इतना पोर्शन क्या है इसका, एम्प्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मतलब इसमें जो पानी है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन, ध्यान से सुन लेना बिल्कुल आराम से। वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, सही है। कोन में जो वॉल्यूम है पानी का, इतना है। वो कोन के वॉल्यूम के इक्वल नहीं है, ना 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 ना, वो कोन के वॉल्यूम के 3/4 पार्ट के इक्वल है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यानी कि जो पानी है वो केवल 3/4 पार्ट में भरा हुआ है कोनिकल वेसल में। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन, कोन में कितना पानी है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं लेना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही बात है, चेक कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन इज इक्वल टू 3/4 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, बस। ठीक, तो कितना पानी होगा इसमें, तो जवाब है 3/4, तो ऐसे रहेगा। और इनटू में वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बच्चों सभी बच्चों को आता होगा, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही चीज है। तो इतना पानी इसमें भरा हुआ। अब इस पानी को क्या किया इन्होंने, पढ़ लीजिए ध्यान से बच्चों। कह रहा है कि द वाटर एम्प्टीड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल विद द इंटरनल रेडियस 10, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल। हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल नहीं, हाइट ऑफ द वाटर, समझो। अब एक सिलिंड्रिकल वेसल होगा बच्चों, ठीक, ये इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल वेसल होगा, समझो, समझना बच्चों, ओके। अब देखो मेरी बात समझो, ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है बच्चों, इसका आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस दिया हुआ है कितना, 10। तो सपोज सिलिंड्रिकल वेसल की रेडियस को हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, ये रेडियस कितना है, 10 है। ठीक, अब सुनो, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो तो पता नहीं कितनी है, उससे अपने को मतलब नहीं है, समझ लो भाई। कोई सिलेंड्रिकल वेसल आप लेके आ रहे हो, वो तो बहुत लंबा होगा, उससे आपको क्या मतलब है। जब आप इसमें पानी डालोगे, कहां से निकालोगे, कोन से। तो ये कोन में जो पानी भरा हुआ है, ये वाला पानी जब इसमें ऐसा उड़ेल दोगे, ऐसे पार कर दोगे, ऐसे एम्प्टी कर दोगे, ये पानी जब इसमें आप डालोगे, ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कहां तक राइज होगी वो आपको निकालना है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं भाई, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो कि सिलेंडर इस हाइट तक भर जाता है, टोटल पूरा नहीं भरता है सिलेंडर, ये इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, माना कि, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, माना कि ये एच हाइट तक भर जाता है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्या सिलेंडर की हाइट टोटल एच है, नहीं 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 नहीं। जब ये पानी इसमें डालोगे तो सपोज ये एच हाइट तक भर जाता है, बस यही एच आपको निकालना है, क्योंकि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर, तो ये वाला एच आपको निकालना है। ठीक, अब जरा मैं इसमें नेमिंग कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। ये वाले पॉइंट का नाम ए, ये वाले पॉइंट का नाम बी, ये वाले पॉइंट का नाम सी, और ये वाले पॉइंट का नाम डी। यानी कि सिलिंड्रिकल पोर्शन आपको एबीसीडी दिख रहा है, तो एबीसीडी में पानी भरा हुआ है, तो इस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो इस पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि यही पानी तो उसमें आया है। तो बस वॉल्यूम ऑफ द एबीसीडी सिलिंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वॉल्यूम ऑफ द एबीसीडी सिलिंड्रिकल पोर्शन is equals to volume of the
वाटर इन द कोन, करेक्ट। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन एबीसीडी क्या लगेगा बताओ? ये सिलेंड्रिकल पोर्शन एबीसीडी तो पाई आर स्क्वायर एच, भाई सिलेंडर ही तो है, अरे ये भी तो सिलेंडर है, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर की जगह हम क्या रखेंगे? सिलेंडर का रेडियस, और एच की जगह हम कैपिटल एच रखेंगे, ठीक। इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन, ठीक। तो कोन का वॉल्यूम मत रख देना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन इतना है, ये चीज रखो गया, ये पूरा, करेक्ट। तो क्या रखेंगे यहाँ? 3/4 और इनटू में 1/3। अब ये वाला ब्रैकेट आप हटा दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। यहां से देखो ये पाई से पाई कटेगा, ठीक, ये 3 से 3 कटेगा, ठीक, और यहां से आपको ये एच निकालना है, तो एच इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ 1/4 बचेगा, ठीक, और आर स्क्वायर स्मॉल एच बचेगा, और ये वाला आर स्क्वायर मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड कर देगा, बस खत्म। अब वैल्यूज रख दो, आंसर निकाल लो, ठीक। तो कैपिटल एच इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू स्मॉल आर कितना है बच्चों? स्मॉल आर है कितना? 5, है ना, कोन का रेडियस, तो 5 का स्क्वायर इंटू में एच। एच क्या है बच्चों? एच है हाइट ऑफ द कोन, ठीक। कितना है? 24 अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। सॉल्व करेंगे तो एच इज इक्वल्स टू बच्चों 4 1 जा 4 6 जा, सही है। और 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5, ये वाले 1 का कोई मतलब है नहीं, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और इंटू में 6, और 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10, ठीक। 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 3/2 कितना होता है? 1.5। सो हाइट कितनी हो जाएगी? 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 1.5। क्या यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट क्या दी हुई क्वेश्चन में? सेंटीमीटर, ठीक। तो बच्चों हाइट ऑफ द water in the cylindrical portion is 1.5 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लीजिए।